अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हो प्यारी नीलम का किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और बनाना केक आप लोग ने बहुत लोगों ने मीन्स खाया होगा, पर ये बनाना केक मेरी तरीके से मैं सिखाऊंगी आज आप लोग को बहुत ईजी तरीके से। ज़रूर इसको फुल स्टेप को देखें और फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप आप बनाएं घरों में और इन्जॉय करें। बच्चों को अपने लंच बॉक्स में दिया करें क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बहुत यमी केक बना था, बहुत सॉफ्ट था। शुगर फ्री वाले भी ये खा सकते हैं, डाइट जो करते हैं वो भी खा सकते हैं और बच्चों के लिए तो वेल एंड गुड है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और आप इनको दे सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ख़ुद भी बनाना के आप मैं तो बनाना बनाना केक बता रही हूँ आप लोग को, बनाना सिखा रही हूँ। और आप लोग जो है ना इससे स्ट्रॉबेरी भी बना सकते हो, इससे चॉकलेट भी बना सकते हो। इस स्टेप को आप लोग डिफरेंट वेरिएशन भी कर सकते हो इस स्टेप से। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आजकल तो बनाना बहुत ज़्यादा ही लोग मार्केट में मिल रहा है, तो आप लाएं और उसको एंजॉय करें। जो बच्चे जो है ना ज़रा खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये रेसिपी। आप चाहें तो ऊपर से व्हिपिंग क्रीम जिस तरह मैंने डेकोरेट किया है उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ भी चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत यमी है और बहुत ही ईजी तरीके से, पहली बात है बहुत ईजी तरीके से ये बनाएँ। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट। अच्छा जी, तो ये मेरी वीडियो स्किप हो गई है, सॉरी, डिलीट हो गई बल्कि। तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकी। सामने मैंने रखा था सारी चीज़ें, साथ में एक अंडा रखा था और 1 कप चीनी थी, 1 कप दूध था, 1 कप मैंने लिया था 1.5 कप मैदा लिया था, ठीक है। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक और क्रीम ऑफ टार्टरी ले ली थी। ये सारी चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, मैं डाल रही हूँ। बस ये सारी चीज़ें ली थी। अब स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबको मैंने एक बाउल में डाल देना है, ठीक है। चीनी, दूध, 1 अंडा और क्या नाम है केला, इन सबको एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स कर। 3 केले ले लिए, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, फोक की हेल्प से आप इसको मैश कर लें, ठीक है। ये मैंने मैश कर लिया है और ये दरदरा सा मैं रखूँगी, बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं बनाऊँगी, ठीक है। इसको मैंने मैश कर लिया है। मैश करने के बाद सारी चीज़ें एक साथ ही इसमें डालूँगी मैं। 1 अदद अंडा, 1 कप शुगर, चीनी, चाहे तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप दूध, ठीक है, 1 कप दूध है। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया। आप चाहें तो बटर नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये दरदरा ही हमारा बनाना रहेगा और जो बटर मैंने डाला है वो भी दरदरा सा ही रहेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल हमें पेस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं कि आप ब्लेंडर में डाल दें, ब्लेंडर में भी नहीं डालना, इसी तरह एज इट इज़ रहेगा जिस तरह आपको लुक नज़र आ रही है इसकी, ठीक है। उसके बाद मैं डाल दूँगी 1.5 कप मैंने ले लिया है मैदा को छान लेंगे अच्छे से। और इसके साथ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसका। 1 कप मैंने 1 कप कह रही हूँ, 1 टेबलस्पून में बेकिंग पाउडर डालूँगी, ठीक है। 1/2 टेबलस्पून में बेकिंग सोडा डालूँगी। अच्छा, मैंने जो है ना वो 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिखा है, तो कोई इशू नहीं अगर आप डालें तो, ठीक है। इसका फ्लेवर आपको खट्टा नहीं लगेगा, पर यह है कि ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैंने डाल दिया 1/2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऑफ टार्टरी डाला है। यह आपके केक को बहुत अच्छा सा फुला देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा। साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दिया इसमें एसेंस का। आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लेमन एसेंस डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसकी लुक इस तरह है कि आपको जो है ना बनाना साबित भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मैंने मैश बिल्कुल भी नहीं किया है। इसको हम अपने केक बेकिंग ट्रे में डालेंगे। पहले से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, मैंने इसके नीचे बटर पेपर नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पतीले में बनाऊँगी। पतीला मेरा पहले से प्री हीटेड है 15 मिनट, और उसके बाद मैं इसको बनाऊँगी 20 मिनट के लिए। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे बना सकते हैं। ये देखें मैंने निकाल दिया है और ये जब ठंडा हो जाएगा मैं इसको किसी अच्छे से प्लेटर में निकाल दूँगी। ठंडा होने के बाद ही इसको टर्न करेंगे, ठंडा होने से पहले टर्न नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जितना ज़बरदस्त लग रहा था, साथ में मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम ऊपर से वेप करने के बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा ली थी और इसको बनाना से गार्निश कर लिया था। और अगर आप चाहें तो इस तरह भी आप खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है जो आप लोग के घरों में मौजूद ना हो। सारी चीज़ें आप लोग के घर में मौजूद है। अगर इसमें आपको कुछ ऐसा लगे आप लोगों को कि आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर नहीं है तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं इसको टर्न करना कर रही थी, पर मुझसे टर्न इतना हो नहीं रहा था, मेरे हाथ में सारा व्हिप क्रीम लगा हुआ था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट था ये केक, और बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही यमी था। आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत यमी है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर इसको अपने घरों में बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों को दुआओं में याद रखिए। मुझे दें इजाज़त, इसी तरह से कुछ अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।